दो काम करने से, दो काम करने से जेब में पैसा गर्म रहेगा और आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी, कभी भी आपका पैसा खत्म नहीं होगा। क्या वो दो काम करेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह भाई दो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कितने लोग करेगा वो लोग हाथ उठाएं। मैं वो पॉइंटली बात बताता हूँ, आप ये अमल कीजिए, आपको ताबीज लेने की जरूरत नहीं है, लिहाजा आपको और काम करने की जरूरत नहीं है। आप ये दो काम कर लीजिए, आप ये दो काम कर लीजिए, आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। मैं गारंटी लेता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ। आप 22 मिट्टी में मुझे बुलाए, गुलाम रब्बानी साहब, जनाब भाई समेती, निहाल साहब, मुजफ्फर साहब, यहाँ की कमेटी, यहाँ का नौजवान, और जनाब चचा हसीबुर रहमान साहब सेक्रेटरी मदरसा, और तमाम के तमाम नौजवानों ने कमेटी आप बुलाए हैं। आप मुझे 1 साल के बाद फिर बुलाइएगा। मैं आपसे ये कहूंगा कि क्या आपको जो मैंने बताया था आप ये अमल किए तो पैसा है कि नहीं है, आप ये बताइए। अगर गलत हो जाएगा तो आप गरीबान पकड़ लीजिए। तो ये दो काम करेंगे इंशाअल्लाह, कभी पैसा खत्म नहीं होगा। और मैं बड़ी पॉइंटली बात बताता हूं और बहुत अहम बात बता रहा हूं, इसलिए ये दोनों बात को याद रखिएगा और आप गौर से सुनिएगा। आप लोग करीब आ जाइए भाई, जितने लोग हैं कम से कम करीब आ जाइए, मैं बता रहा हूँ। आइए ना, वो पीछे वाले आ जाइए, मेरी बात मान जाइए। बहुत को माशाअल्लाह, बहुत जी मौलाना मुस्तफी साहब तशरीफ ला रहे हैं, मौलाना मुस्तफी साहब तशरीफ ला रहे हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं और बड़े मुकर्रिर हैं। इंशाअल्लाह उनकी असल बातचीत होनी है। मैं तो एक गुनहगार बंदा, मैं एक तालिब इल्म, मैं सबक सुना रहा था। क्या सुना रहा था? मैं एक सबक सुना रहा था, आप सबक सुनने थे। आ जाइए भाई, आ जाइए, मैं वो बात बताऊंगा। आप लोग भी आ जाइए ना, आइए ना, आइए ना, आप लोग आइए ना। मैं एक बात बताता हूँ कि कभी भी आपका पैसा खत्म नहीं होगा, कभी भी पैसा खत्म नहीं होगा। आइए, आप लोग भी आइए, आप लोग भी आइए, आइए भाई। माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं ये लोग, बहुत अच्छे इंसान हैं। या अल्लाह, या अल्लाह इनको सेहत दे दे, या अल्लाह तंदुरुस्ती दे दे, या अल्लाह ये जितने अहबाब, या अल्लाह ये चल के आ रहे हैं, कभी तो इसके पैर में बीमारी ना डाले अल्लाह। या अल्लाह पैर की बीमारी से, घुटने का दर्द से अल्लाह हिफाजत अता फरमा दे। या अल्लाह ये पैर से चल के आया है, या अल्लाह तू कभी भी इसके घुटने में दर्द ना अता फरमा। या अल्लाह हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। जो लोग चल के आ रहे हैं, जो लोग चल के आ रहे हैं, अल्लाह खैर का मामला फरमाए। आ जा भाई, आ जा, आ जा। वो देखिए वो आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, बूढ़े आदमी है, बूढ़ा आदमी, मगर उसके अंदर ताकत कितनी है देखिए। और जम करके खड़े हो गए और करीब आ गए। मेरे मदरसा दारुल सिद्दीक नगर के बगल में एक पलासी चौक है, बड़ी मार्केट है, ब्लॉक है। एक मरतबा हम वहां पे गए तो एक 70-80 साल का बूढ़ा, 70-80 साल का बूढ़ा से मुलाकात हुई। मैंने सलाम किया, कलाम हुई। हम कहे कि दादा कैसी तबीयत है? बोले कि हाँ पोता बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो हम कहे कि ठीक है दादा मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो बोला कि पोता मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। हम कहे कौन सी दुआ करेंगे? तो बोला क्या कि बिहा करने की दुआ कर दीजिएगा ना, बिहा करने के लिए। 70-80 साल की उम्र हो गई, आप बिहा कीजिएगा? बोले हाँ बिहा करने की दुआ कर दीजिएगा। बीवी उसकी बहुत पहले इंतकाल हो गई थी। हम कहे जाइए अल्लाह आपको बिहा करा दे, अल्लाह आपको नई नवेली बीवी अता फरमा दे। और ये देखिए दुआ करके तो हम लोग चले गए। 1.5 साल के बाद फिर मेरा वो पलासी जाना हुआ। पलासी तो हमेशा जाना आना होता ही है, मगर वो 1.5 साल के बाद फिर वो बूढ़े से मुलाकात हो गई। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दादा। बोला वालेकुम सलाम। कह दादा खैरियत तो है? कहा कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। हम कहे दादा बिहा किए कि नहीं किया? बोला हाँ बिहा किए कि अभी 1 महीना पहले एक लड़का पैदा हुआ। माशाअल्लाह, एक लड़का पैदा हुआ। तो भाई आप लोग जो है ना, जो बूढ़े उड़े हो गए हैं, बिहा विहा मत कीजिएगा, बिहा विहा मत कीजिएगा। और एक बीवी है, अब उसको सही से रखिए, फुसला करके बढ़िया से रखिए, मोहब्बत दे करके रखिए, प्यार से रखिए।
और उसको मोहब्बत भरी निगाहों से देखिए। आप मोहब्बत की निगाह से बीवी को देखिएगा और बीवी भी मोहब्बत की निगाह से आपको देखेगी तो एक उम्र का सवाब मिलेगा। कितने उम्र का? एक उम्र का सवाब मिलेगा। अगर आप बीवी को देख करके हंस दीजिए और बीवी भी आपको देख करके हंस दे, लिहाजा उस हंसी से, उस मुस्कुराहट से एक फरिश्ता पैदा होता है और वो फरिश्ता आपके मरते दम तक मगफिरत की दुआ करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए देख करके हंसना है। और मेरी माँ बहन से भी गुजारिश है कि आपका शौहर जब आए घर, ऐसा नहीं कि मुंह फुला करके हौफ हो जाए, मुंह फुला के हौफ। ये नहीं कि अरे शौहर अगर कहीं से आए हैं आप उसको कहिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे शौहर माशाल्लाह आपका चेहरा कितना चमक रहा है, आप तो चांद में रात के चांद नजर आ रहे हैं, आपका चेहरा तो माशाल्लाह बहुत खिल रहा है। ये नहीं कि अगर रात के 10 बज गए, 11 बज गए, कोई काम पड़ गया, बेचारे उस काम में उलझ गए, अगर देरी से अगर आ रहे हैं, देरी से आ रहे हैं तो मुंह फुलाकर हक और ये कहेगी कि क्या बात है, क्या बात है, दाल में कोई काला है। मेरी माँ बहन, आप ऐसा काम हरगिज न करें। आप अपने शौहर को सलाम करें और जो ही शौहर घर जाए आप उसको खबरों खैरियत पूछें, आप उसके सर में तेल लगा दें। आप अगर गर्मी के मौसम में आया है तो ठंडा पानी गिलास भर करके पेश कीजिए और आप तस्मे लेकर के ठंडा पानी उसके सामने पेश कीजिएगा। कसम खुदा कि उसकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। और मेरे नौजवानों और मेरे बुजुर्गों, आपकी बीवी है, लिहाजा आप भी उसका पैर दबाइए और बीवी भी आपका पैर दबाए और आप भी उसका पैर दबाइए और उसके पैर को मालिश कर दीजिए, क्योंकि वो आपकी बीवी है और आपकी वो हमसफर है और आपकी वो चहेती है और आपका वो सुकून की जगह है और आपको इत्मीनान की जगह है। लिहाजा आप भी उसके पैर दबाइए। उसके पैर तो कोई अजनबी मर्द आकर के नहीं दबाएगा, लिहाजा आप उसके लिबास है, आप उसका भी पैर दबाइए और बीवी से खबरों खैरियत लीजिए कि बीवी पूरे दिन जो काम किए तुमको कोई थकावट तो नहीं हुई बीवी? ए मेरी प्यारी और मेरी चहेती, आप उसकी तारीफ कीजिए। आप जो खाना खाते हैं, चाहे खाना खट्टा रहे कि तित्ता रहे, खाना खट्टा रहेगी, कुछ भी रहे, नमक तेज रहे, आप कहिए कि माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बेहतर बीवी आपने खाना बनाई। ए सल्ला, ए मेरी बीवी, आपका हाथ तो नहीं जला और आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आप ऐसा कहिए, फिर देखिए दोनों में क्या मोहब्बत और क्या प्यार होता है, फिर जिंदगी कैसे गुजरती है, क्या मोहब्बत की जिंदगी गुजरती है, क्या प्यार की जिंदगी गुजरती है, क्या खुशहाली की जिंदगी गुजरती है और क्या मोहब्बत की जिंदगी गुजरती है। कसम खुदा की ये घर आपके लिए जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी हो जाएगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मताउल खैरु मताई दुनिया अल मरातु सालिहा। ये दुनिया साजो सामान इकट्ठा करने की चीज है, मगर सबसे बेहतर चीज और सबसे बेहतर मता और सबसे बेहतरीन सामान नेक बीवी है। जो बीवी अपने शौहर की खिदमत गुजारी करे और जो बीवी अपने शौहर के माल को सही से इस्तेमाल करे और जो बीवी अमानतदारी के साथ घर में रहे और दियानतदारी के साथ घर में रहे, लिहाजा शौहर के अलावा किसी अजनबी मर्द से बात न करे और शौहर के अलावा किसी से दिल न लगाए, लिहाजा शौहर के माल को बेहतरीन से खर्च किया करे, इंसाफ के साथ खर्च किया करे, लिहाजा उससे बेहतर कोई सामान नहीं। ये नहीं कि शौहर मियां बेचारा कपड़ा लाया और कपड़ा ला करके दिया, ये कहे टुनटुना बाप, ए
मंगला कबाब चंगला कबाब, यही कपड़ा आपको दिखाई पड़ा था, ऐसा ही कपड़ा। हालांकि शौहर मियां तो बड़े प्यार से कपड़ा खरीदा बेचारा, और बड़ी मोहब्बत से कपड़ा खरीदा कि हम अपनी बीवी को देंगे तो मेरी बीवी खुश हो जाएगी। ये